ऑन करते हैं, ठीक है। तो पावर बटन देते हैं और हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है, ठीक है। अब जब हम कंप्यूटर में सारा काम कर लिए, काम करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, बंद करना होता है। क्या करना होता है, बंद करना होता है, ठीक है। तो वो जो बंद करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ करना। क्या बोलना, पावर ऑफ करना। उसी को कंप्यूटर भाषा में क्या बोलते हैं, शट डाउन। क्या बोलते हैं, शट डाउन। क्लियर है, कोई दिक्कत। शट डाउन कैसे करेंगे, तो भैया आप लोग यहाँ पे बटन दिया हुआ है, दोनों बटन को दबा दो, शट डाउन। नहीं सर, नहीं ना, नहीं करना। क्यों नहीं ऐसा करना है, हाँ बिल्कुल बताते हैं। देखो डायरेक्टली अगर बटन से अगर आप ऑफ करते हो, ठीक है, तो आपका जो विंडो होता है, जो आपका ओएस इसमें चढ़ा हुआ, वो करप्ट हो सकता है। किसी भी प्रकार का हार्ड डिस्क का जो फाइल है इसके अंदर में है ना, हार्डवेयर का जो फाइल है, वो सारा फाइल में किसी ने कुछ दिक्कत आ जाएगा। अगर कोई कंप्यूटर को बार बार, अगर देखो लैब में बहुत सारा कंप्यूटर बार बार खराब हो रहा होता है, क्यों होता है, तो कारण सबसे बड़ा कारण है कि ऑफ करने के लिए बोलते ज्यादा बटन बंद कर देता है। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है। उसको उस तरीके से बंद नहीं करना, इसका प्रोसेस है, प्रोसेस को समझो कैसे बंद करना। सिंपल सा पहला प्रोसेस समझो, माउस का पॉइंटर को हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे ले जाएंगे, स्टार्ट बटन, यस सर। ये पावर बटन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो शट डाउन का ऑप्शन दिख रहा है। चारों के बारे में बताइए सर, चारों के बारे में। हाँ सबके बारे में बताएंगे, सारे के बारे में बताएंगे, आप चिंता यस सर, बताइए है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, शट डाउन। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑफ। फोन को स्विच ऑफ करते हैं ना, यस सर, कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं। क्या करते हैं, शट डाउन करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ करना। क्लियर, कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या, स्लीप है ना। क्या लिखा हुआ है, स्लीप। स्लीप का मतलब क्या होता है, सोना। क्या होता है, सोना। अब कंप्यूटर को भी सोना है, ये भी थकता है क्या, बिल्कुल कंप्यूटर भी थकता है। अरे सोना जानते नहीं, वो बकलोल है। यहाँ पे ये दूसरा स्वभाव है, ठीक है। यस सर, बताते, सुनिए आप लोग बहुत मजाक करते हैं। चलिए इधर आ जाइए, स्लीप पे समझिए। देखिए मान के चलते कि कभी हम किसी भी प्रकार का कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो जितना बिजली खपत हो रहा है, स्क्रीन जल रहा है कि नहीं, ज्यादा बिजली खपत हो रहा है। मान के चलिए 5, 10 या मैक्सिमम 15 मिनट के लिए, कितना, 15 मिनट, 5 से 10 या मैक्सिमम 15 मिनट के लिए अगर हमको कोई इमरजेंसी काम आ गया और हमको कहीं जाना होगा और कंप्यूटर को ऐसी एज इट इज छोड़ करके जाएंगे, तो क्या होगा कि हमारा स्क्रीन पे लाइट वगैरह सब चीज जल रहा है, तो बिजली ज्यादा खपत होगा, है कि नहीं। तो हम लोगों को क्या होना चाहिए भैया, इको फ्रेंडली बनना चाहिए, है ना। तो इससे क्या, अब इको फ्रेंडली करेंगे, बनेंगे कैसे, जब इसका कहीं ना कहीं हम बिजली का जो खपत होता है उसको बचाएंगे, तभी बन पाएंगे, है ना। तो उस समय क्या भाई 10 से 15 मिनट तो हमको यूज नहीं करना है, कंप्यूटर को यूज करना है क्या, नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग स्लीप मोड में डालते हैं। क्या करते हैं, स्लीप मोड में। इससे बेनिफिट क्या होता है, इन चीजों को समझो। जैसे स्लीप मोड में डालेंगे, हमारा स्क्रीन का जो लाइट होता है वो कट जाएगा। क्या हो जाएगा, वो लाइट कट जाएगा, बंद हो जाएगा, और ये परमानेंटली ऑफ नहीं होगा। ये सिस्टम मेरा ऑफ नहीं रहेगा, वो सिस्टम चालू ही रहेगा। जैसे हम लोग रात में सोते हैं, जिंदा रहते हैं ना जी, हाथ किधर जा रहा है, पैर किधर जा रहा है, मालूम रहता है क्या, नींद में नहीं मालूम रहता। सेम चीज इसके पास है। इसके साथ में जितने भी प्रकार का डिवाइसेस लगा हुआ है, वो सारे के सारे रेस्ट मोड में चले जाता है। किसमें जाता है, रेस्ट मोड में चले जाता है। जैसे स्लीप मोड में डालोगे तो वो कमांड इसमें दे देता है, जितने भी हमारा एक्सटर्नल डिवाइस लगा हुआ है, वो कमांड उसको ये दे देता है कि भाई अभी अब तुमको रेस्ट करने के लिए दिया है, 5-10 मिनट वो यूज नहीं करेगा। तो उन सभी का लाइन को क्या करता है, वो डिस्कनेक्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि भाई जो बिजली अभी प्रेजेंट टाइम में खपत हो रही है, उस समय इससे कम खपत होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा बिजली बचता है। क्या होता है, बचता है। और दूसरा फायदा इससे क्या है कि हम जिस टास्क को जिस तरीके से करके छोड़े हैं, आने के बाद स्लीप मोड में अगर हम ओपन करते हैं, उसको ऑन करते हैं, तो उसी तरह से यानी कि एज इट इज हमको मिलेगा। मान के चलते जैसे ऐसे करके भी ऑफ करेंगे, या कोई डेटा को, प्रोग्राम को या किसी टास्क को हम ओपन करके कोई काम करके, आधा काम करके छोड़ करके उसको स्लीप मोड में डालेंगे, तो हम जब दोबारा इसको ऑन करने के लिए आएंगे तो हमारा एज इट इज डेटा रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई डेटा को वो लॉस नहीं करेगा। लेकिन क्या करना है, टाइमिंग देखना है। क्या देखना है, टाइमिंग। मैक्सिमम कितना देर के लिए, 15 मिनट के लिए, ज्यादा मत रखना, ठीक है। बोलोगे सर हम रखने का तो भरोसा कर सकते हैं, तो वो आपके मर्जी, तुम्हारा भाई से तुम खिलाड़ी लेके नाते कर तो बोल सकता है, लेकिन एक टाइमिंग होता है, एक सिस्टम होता है ना, बोला जाता है ना। तो इसको 15 मिनट के लिए, ठीक है। अब उसके बगल में तो वो क्या लिखा हुआ, हाइपर मोड। क्या लिखा हुआ है, हाइपर मोड। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई जटिल डेटा के ऊपर, कोई बहुत बड़ा लार्ज डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना, और इमरजेंसी आ गया, हमको आधा घंटा या पौने घंटा के लिए जाना होगा। क्या करने के लिए,
आधा घंटा या पौने घंटा मतलब कम से कम मैक्सिमम 45 मिनट या 50 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। सिर्फ और सिर्फ हाइपरमेड मोड और स्लीप मोड में टाइमिंग का अंतर है। किसका अंतर है? टाइमिंग का अंतर है। स्लीप मोड 15 मिनट तक के लिए रख सकते हैं और हाइपरमेड मोड कितना? मैक्सिमम 45 मिनट तक के रख सकते हैं। उससे ज्यादा मत रखना, वो आपके कंप्यूटर को हार्मफुल हो सकता है। क्लियर है? चलो उसके नीचे आ जाओ, हमारे पास क्या लिखा हुआ है? रीस्टार्ट। क्या लिखा हुआ है? रीस्टार्ट। सभी को मालूम होगा। यस सर। बॉयज लोग चुप हो जाओ, गर्ल्स लोग बताओ रीस्टार्ट क्या होता है? सन्नाटा। बताइए। अरे कुछ तो बोलो। मोबाइल को रीस्टार्ट करते हो क्या होता है? अपने आप ऑन हो जाता, ऑफ होने से पहले ही। तो आओ ना भी, अब उधर कहाँ गया? पहले क्या रीस्टार्ट हम लोग जो करते हैं कंप्यूटर को, सॉरी मोबाइल को, तो क्या होता है जैसे पावर बटन को दबाते हैं, रीस्टार्ट पे बटन पे क्लिक करते हैं, तो हमारा फोन जो होता है वो ऑफ होना स्टार्ट होता है। ठीक है, ऑफ होता है 2, 4, 5, 10 सेकंड के बाद फिर से वो ऑटोमेटिकली ऑन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और रीस्टार्ट कब करते हो? जब मोबाइल हैंग करता है, मोबाइल हैंग करता है या नेट नहीं काम करता है या कोई टास्क के ऊपर जब हम काम कर रहे होते हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता है कि नहीं? तब जाकर के हम लोग क्या करते हैं? रीस्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग मान के चले 2 घंटा कंटिन्यू पढ़ लिए, ठीक है, अब उसके बाद पढ़ाएगा तो थोड़ा कम समझ में आएगा कि नहीं आएगा? और वही बीच में अगर 1 घंटा सो करके आए, अब उसके बाद मुंह हाथ धो दो, फ्रेश हो जाए, उसके बाद फिर से बैठ जाओ, क्या होता है? माइंड पूरा फ्रेश हो जाता है कि नहीं? यस सर। पता है कि नहीं होता है? तो कंप्यूटर में भी क्या होता है कि जब इसको कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं, क्या करते हैं? लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं, तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, रैम जो होता है, आपको बताया गया होगा, वो टेम्पोररी मेमोरी होता है, वो कैच फाइल बनाता है। क्या बनाता है? कैच फाइल। जो भी चीजें आप करते हो वो टेम्पोररी, जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन होता है वो सारे चीजों को स्टोर करके रखता है। क्या करके रखता है? हर एक चीज को स्टोर करके रखता है। जब ज्यादा स्टोर हो जाता है तो हमारा कंप्यूटर स्लो काम करना स्टार्ट करता है। क्या करता है? स्लो काम करना स्टार्ट करता है। किसी फाइल को खोलते तो खुलना होता है 5 सेकंड में, तो खुलता है 15 सेकंड में। होता कि नहीं होता है? कोई फंक्शन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। तो क्यों? क्योंकि उसके पास कैश फाइल बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको रीस्टार्ट करने का जरूरत, यानी कि उसका जो भी कैश फाइल है वो सारी चीजों को हटाना पड़ेगा, तभी जाके वो प्रॉपर काम करेगा, हैंग नहीं करेगा, प्रॉपर तरीके से हमारा टास्क के ऊपर काम करेगा, स्पीड में काम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? उसको रीस्टार्ट मार देते हैं। क्या करते हैं? रीस्टार्ट मार देते हैं। रीस्टार्ट जैसे ही करोगे कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिकली शट डाउन होगा, थोड़ी देर वेट करेगा, वेट करने के बाद फिर से कंप्यूटर ऑन होगा। जो वो ऑन होगा वो पूरा रिफ्रेश होकर के मूड में ऑन होगा, एकदम पहले नया जैसा यूज करते थे वैसा आपके पास ऑन हो जाएगा और अच्छे तरीके से काम करेगा अकॉर्डिंग टू पहले, जिससे पहले अभी काम कर रहा था। क्लियर है? यस सर। समझ में आया कब किया जाता है? जब हमारा कंप्यूटर स्लो काम करे, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है ना, या हैंग कर रहा है, ठीक ना, उस समय हम लोग क्या करेंगे? कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देते। क्या कर देते? रीस्टार्ट कर देते। क्लियर है? क्लियर। आपको दिक्कत? एक देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? लॉक। क्या लिखा हुआ है? लॉक। आप जैसे मोबाइल में लॉक लगाते हो, जब तक है ना लॉक लगा देते हो तो क्या होता है? एक्सेस करने के लिए आपको आपका पासवर्ड का जरूरत पड़ता है। पड़ता कि नहीं पड़ता है कि नहीं? पासवर्ड का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता? उधर ध्यान मत दो, वो उसको जो करना करना, इधर ध्यान दो। अच्छा आ रहा है, चिंता मत करो। लॉक लगाते हो ना फोन में, तो क्या होता है? जब तक आप अपना पास की नहीं डालते हो या पासवर्ड नहीं डालते हो तो एक्सेस नहीं कर पाते हो। उसी तरह एक गप मत करो। क्या दिक्कत है तुम लोगों को? बीच में डिस्टर्ब मत करो ना। चलो यहाँ ध्यान दो, ठीक है? पासवर्ड जो होता है ना, पासवर्ड लगाते हैं, उसके बाद पास की नहीं डालते या पासवर्ड नहीं डालते, हम अपने फोन का जो भी डेटा रहता है उसको हमें एक्सेस नहीं कर पाते। सेम उसी तरीके से हम अपने कंप्यूटर में भी पासवर्ड लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पासवर्ड लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं जा रहे हैं 5 मिनट के लिए या स्लीप मोड में डालना है, ठीक है, उस समय हम लॉक करके चल जाएंगे। क्या करेंगे? लॉक करके, जैसे फोन को पावर बटन एक बार दबा करके चल जाता है ना, लॉक हो जाता है ना, उसी तरह से कंप्यूटर को हम लोग लॉक कर देंगे। और जब दोबारा हम आएंगे, जब तक हम अपना पासवर्ड नहीं डालेंगे, हमारा कंप्यूटर इंटरफेस ऑन नहीं करेगा, डेटा को एक्सेस करने देंगे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लगा करके फिर हटाना भी है, तो नहीं हटागा तो कान लाल कर देंगे। तोड़ने का तो बिल्कुल इसमें लगा तो हम तोड़ देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लगाना नहीं है। लगाओगे तो रिमूव करके जाना, तो बहुत मार गाना बिल्कुल। एक और है, पढ़ो रे, जो टॉपिक लिखा हुआ उसको पहले बढ़िया से समझो, पढ़ने का मन नहीं करता, समझ में आ गया। हम भी आपके साथ पढ़ाइए सर, वो फालतू बक रहा है। चलो लास्ट टॉपिक है, देखो देखो क्या लिखा हुआ? वर्चुअल डेस्कटॉप। क्या लिखा हुआ है? वर्चुअल डेस्कटॉप। व्हाट इज वर्चुअल? कोई बता सकता है वर्चुअल क्या है?
क्यों नहीं बता सकते? 9th-10th में पढ़े हो ना? वर्चुअल इमेज, रियल इमेज पढ़े हो ना? हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, नाम सुना है? वर्चुअल का मतलब क्या होगा? काल्पनिक। क्या होगा? काल्पनिक। इसको समझो, इससे क्वेश्चन आएगा आपका व्हाइट रिपोर्ट सेल पे। अब अभी जो प्रेजेंट टाइम में हम इसको ऑन किए, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो स्क्रीन दिख रहा है, ये क्या हमारा रियल है? क्या है ये? रियल डेस्कटॉप है। अब इसी के जैसा आपको 5, 10, 15, 20, 25 जितना मन करेगा उतना आप वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं। अब बोले सर इसकी आवश्यकता क्या है? सवाल तो ये भी आ रहा है ना? इसकी आवश्यकता क्या पड़ा जो हमको जरूरत पड़ा? जब आप मान के चलते किसी भी प्रकार का कोई डेटा पे काम कर रहे हो, ठीक है, आपका फ्रेंड आया या कोई आदमी बोले भैया 5 मिनट का काम है, थोड़ा सा दे दीजिएगा, तो उस समय हो सकता है कि आप जिस डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं वो डेटा वो चोरी कर सकता है, डेटा एक्सेस कर सकता है, वो आपका पर्सनल चीजें भी तो हो सकता है ना। यस सर। बच्चा आपका भाई आके के भैया थोड़ा सा यूज करने के लिए हो सकता है आप जिस डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं कुछ गलती कर दे, उसमें बहुत दिक्कत हो सकता है, तो वो डेटा एज इट इज रहे और आपको उसी को एक नया इंटरफेस बना करके दे दो, नया डबल डिस्प्ले दे दो और वो यूज करेगा। तो कैसा बनाएगा? तो वर्चुअल डेस्कटॉप बना देंगे। यस सर, बताइए। वर्चुअल डेस्कटॉप कैसे बनाएंगे? तो देखो यहाँ पे टास्क बार में वो सूर्य का निशान दिख रहा है, ठीक है? यस सर। बोलते हैं टास्क व्यू। क्या बोलते हैं इसको? टास्क व्यू। यहाँ पे आओ, थोड़ी देर देखो टास्क व्यू लिखा है। यस सर। क्लिक करो तो अभी प्रेजेंट टाइम में देखो कहीं भी कुछ है, देखो यहाँ पे न्यू डेस्कटॉप लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? यस सर। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक बार क्लिक करो, देखो यहाँ पे डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2 आया कि नहीं आया? यस सर। डेस्कटॉप जो 1 है वो रियल है, क्या ये? रियल है। डेस्कटॉप है। और डेस्कटॉप 2 जो है वो क्या हमारे पास वर्चुअल है। इसी जैसा और भी बना सकते हो, देखो जितना इच्छा करे उतना बना सकते हैं। यानी फिर क्लिक करो, देखो टोटल का टोटल अभी प्रेजेंट टाइम में चेक कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। इस तरीके से आप मन चाहे जितना इच्छा करे उतना वर्चुअल डेस्कटॉप को क्रिएट कर सकते हो। और इसमें एक इसकी ये है कि अगर जिस डेस्कटॉप में मान के चलते अभी डेस्कटॉप नंबर 7 जो वर्चुअल डेस्कटॉप बना हुआ है उसमें कोई भी प्रोग्राम को हम ओपन करके रखे हैं और उसको बंद करके हम चले आएंगे 1 में या 2 में, उसके अलावा किसी और में चल जाएंगे, तो वर्चुअल डेस्कटॉप जिसमें जो प्रोग्राम खुला होगा उसी में दिखेगा, किसी दूसरे में वो नहीं दिखेगा। क्लियर है? अब बोलेगा Yes, सर अगर मान के चलते यहाँ पे इस वाले वर्चुअल डेस्कटॉप में कोई प्रोग्राम को ओपन करके रखे और इसको कोई क्लोज कर दे तब क्या होगा? तो वो जो प्रोग्राम होगा ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? उससे बगल वाले, उससे पहले वाले में। तो किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? किसमें हो जाएगा, ठीक है? प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, आप खुद से कर लोगे। उसमें नहीं आता है, किसी किसी में नहीं है टास्क व्यू वाला ऑप्शन। लाना पड़ता है। हाँ लाना पड़ता है, नहीं ना लाना पड़ता है, ठीक है? अब देखो हम उसमें सर्च करके एक में हम ओपन करके दिखाएंगे वर्चुअल डेस्कटॉप 7 वाला पे है ना, यहाँ पे क्लिक करके हम क्या करते हैं? पावर पॉइंट ओपन कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे पावर पॉइंट ऑन है, कौन सा? वर्चुअल डेस्कटॉप कितना नंबर का था? 7 नंबर में था, ठीक है? अब यहाँ पे टास्क व्यू में क्लिक करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाओ, इस पे क्लिक करो, देखो पावर पॉइंट ऑन है नहीं है, लेकिन जैसे ही टास्क व्यू में हम जाएंगे यहाँ पे जाते हैं और 7 पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे दिखा रहा है पावर पॉइंट, दिखा रहा है कि नहीं? यस सर। ऑन है कि नहीं? अब इसको हम क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। इसको क्लोज कर देखो 6 में आया, यस सर। ऑटोमेटिक ट्रांसफर हुआ, फिर इसको क्लोज करते देखो 5 में आया। इसी तरह जैसे क्लोज करते चले जाओ, जैसे क्लोज करते जा रहे हैं और ये लास्ट में इसमें आ जाएगा और यहाँ से नहीं कटेगा, ये आपको यहाँ पे रियल डेस्कटॉप में आ जाएगा। क्लियर है? वर्चुअल डेस्कटॉप बना लोगे, उसको क्लोज कर लोगे, यस सर। कैसे मैनेज किया जाता है वो कर लोगे आराम से। कोई दिक्कत होगा क्या? अभी जो सर हमने 6 पॉइंट लिखा है, इन 6 पॉइंट में किसी को कोई दुख दर्द कोई समस्या है तो पूछो। नहीं सर। नहीं है ना? अगर हम कल आए सवाल करें किसी से तो आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, जवाब मिलना चाहिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू।